Hello students, in this video I am going to explain supply schedule. So when various quantities which are sold at various prices in the market are presented in a table, it is called supply schedule. जब हम various quantities को जिन्हें मार्केट में various prices पर सेल किया जाना है रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल में, तो उसे हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। इस प्रकार सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है एक कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटीज़ का जिन्हें डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर सेल किया जाना है। There are two types of supply schedule. First is individual supply schedule and second is market supply schedule. So हम पहला वाला पढ़ते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल डिफरेंट प्राइसेस पर एक फर्म के द्वारा सप्लाई की जाने वाली क्वांटिटीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, नाउ हियर इज़ टेबल 1 शोज़ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटी पर यूनिट शो की गई है और फर्म ए के द्वारा सप्लाई की गई डिफरेंट क्वांटिटीज़ शो की गई हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जब क्वांटिटी या यूनिट 4 रुपये पर यूनिट है, 4 रुपीज़ पर यूनिट है, तब फर्म ए 2 यूनिट सप्लाई करता है। और जब प्राइस 5 रुपीज़ पर यूनिट है तब फर्म ए 4 यूनिट सप्लाई करता है। और इसी तरह जब प्राइस 9 रुपीज़ पर यूनिट है तो फर्म ए के द्वारा 12 यूनिट्स की सप्लाई की जाती है ना। तो टेबल ए एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ होते जाते हैं फर्म ए के द्वारा सप्लाई की जाने वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। मीन्स प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल डिफरेंट प्राइजेस पर ऑल फर्म्स के थ्रू सप्लाई की जाने वाली टोटल क्वांटिटी के बारे में बताता है। मीन्स मार्केट में सप्लाई की जाने वाली टोटल क्वांटिटी के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे टेबल 2 में मार्केट सप्लाई शेड्यूल को शो किया गया है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम है कमोडिटी प्राइस पर यूनिट। कमोडिटी प्राइस पर यूनिट के अकॉर्डिंग दी हुई है। सेलर ए दिया है, सेलर बी और सेलर सी, और टोटल मार्केट की सप्लाई बताई गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब प्राइस 4 रुपीज़ पर यूनिट है तब ए 2 यूनिट सप्लाई कर रहा है, बी 2 यूनिट सप्लाई कर रहा है और सी 1 यूनिट की सप्लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मार्केट सप्लाई आ जाएगी हमारी टोटल 5 यूनिट्स की। ठीक है, नाउ जब प्राइस 5 रुपीज़ पर यूनिट है तब ए 4 यूनिट सेल कर रहा है, मीन्स 4 यूनिट की सप्लाई कर रहा है, बी 3 यूनिट की सप्लाई कर रहा है और सी 4 यूनिट की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे 4 + 3 + 4, तो हमारे मार्केट की टोटल सप्लाई आ जाएगी 11 यूनिट्स की। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं तो इन सारे सेलर्स की डिफरेंट जो ए बी सी सेलर हैं, देखिए सब की ही जो सेल की यूनिट्स हैं, सप्लाई की यूनिट्स, वो भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। लास्ट में जब कमोडिटी 9 रुपीज़ पर यूनिट है तब सेलर ए 12 यूनिट सेल कर रहा है, सेलर बी 13 यूनिट की सप्लाई कर रहा है और सेलर सी 11 यूनिट की सप्लाई कर रहा है। इट मीन्स मार्केट की सप्लाई कितनी है, सबसे ज़्यादा है। जब प्राइस सबसे ज़्यादा है तब मार्केट की सप्लाई भी सबसे ज़्यादा है 36 यूनिट्स की। ठीक है, तो टेबल 2 हमें एक्सप्लेन करता है उस टोटल क्वांटिटी के बारे में जिसे सारे फर्म्स के थ्रू, मीन्स डिफरेंट सेलर्स के थ्रू डिफरेंट प्राइजेस पर सप्लाई किया गया है। ठीक है, ये टेबल एक्सप्लेन करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस एंड क्वांटिटी सप्लाई। Okay, I hope you understand. Thank you.